हिंदी मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, जिस प्रकार हम लिखे हैं आपको ठीक उसी प्रकार लिखना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन को देखते हैं। बीसल देव रासों पर निबंध लिखें। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है दोस्तों। बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल हैं। इनका जन्म अजमेर में हुआ था, परंतु इनका जन्म कब हुआ इसका कोई सत्य प्रमाण नहीं है। इनका पूरा नाम विग्रहराज चतुर्थ है, जिसे बीसल देव तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव रासो एक श्रृंगार रस है, अर्थात यह पति पत्नी के विरह की कहानी है। ये चौहान वंश के थे और ये एक महान राजा थे जो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखते थे। मालवा के राजा परमार भोज जब अपनी पुत्री को देखते हैं तो उन्हें अपनी पुत्री की विवाह की चिंता होती है। वह एक पंडित के द्वारा अजमेर के शासक बीसल देव को विवाह की प्रस्तावना देते हैं। राजा बीसल देव को विवाह की प्रस्तावना स्वीकार होती है। उस समय बीसल देव के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले थे। राजा बीसल देव बारात लेकर मालवा आते हैं और फिर उनसे विवाह रचाते हैं। चारों तरफ खुशहाली था, सब प्रजा बहुत खुशी से नाच रहे थे। आज राजकुमारी राजमती के पिता और माता बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें बीसल देव जैसा वीर दामाद जो मिला था। अब रानी राजमती अजमेर आती है। शादी के पहले रात को ही जब बीसल देव अपनी पत्नी राजमती से अपनी वीरता के बारे में और धन दौलत के बारे में बताते हैं कि हम बहुत ही धनवान हैं और हमसे हमारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। इस तरह रानी राजमती को अपने साहस के बारे में बहुत ही गुणगान करते हैं, लेकिन राजमती ने उनके वीरता के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु धन दौलत के बारे में उनका घमंड देखकर कहा कि आपसे ज़्यादा धन तो उड़ीसा में है, वहाँ तो धन का खान है। मतलब वहाँ पे सोने का खान था दोस्तों। और आगे बोलती है कि आपके पास तो बहुत ही कम धन है। यह बात सुनकर राजा बीसल देव को बहुत ही दुख पहुँचता है और वह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन नहीं लाऊंगा तब तक मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। रानी राजमती जब यह बात सुनी तो वह तुरंत माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह बहुत ही माफ़ी मांगती है, फिर भी राजा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। बीसल देव वहाँ से चल दिए और उड़ीसा पहुँच गए और उड़ीसा के दरबार में राजा की सेवा करने में लग गए। बहुत सालों बाद एक दिन बीसल देव से खुश होकर उड़ीसा के राजा बोले, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा बीसल देव ने कहा, मुझे आपके यहाँ से बहुत सारा धन चाहिए। तब राजा बीसल देव ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि यहाँ सोना बहुत है। राजा बीसल देव को बहुत सारा धन दिए और राजा बीसल देव ने बहुत सारे ऊँटों के ऊपर सोना भर भर कर अजमेर आ गए। इधर रानी राजमती अपने पिताजी के घर चली गई थी, क्योंकि राजा को गए हुए 12 साल बीत गए थे। राजा बीसल देव महल में रानी को ना देखकर वह मालवा आ जाते हैं और रानी से माफ़ी मांगते हैं। रानी राजमती का हाल 12 साल के विरह में बहुत ही खराब हो गया था और रानी की अवस्था को देखकर राजा बीसल देव को एहसास होता है और रानी से कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरी कहानी को और भी आसान भाषा में हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि बीसल देव की वीरता की कहानी सभी जगह फैली हुई थी। तभी उन्हें शादी का एक प्रस्ताव आता है और जब उनकी शादी हो जाती है तो सुहाग रात के दिन ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत वीर हैं, आपके नाम हर जगह है, लेकिन अगर धन यानी सोने की बात की जाए तो आपसे कहीं ज़्यादा सोना उड़ीसा के राजा के पास है और इसलिए
आपसे बहुत ज़्यादा धनवान उड़ीसा के राजा है। बीसल देव को अपनी पत्नी की यह बात चुभ गई और उन्होंने उसी रात एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनके पास भी अधिक से अधिक सोना यानी धन नहीं हो जाएगा तब तक वह अपनी पत्नी को नहीं छुएंगे। और यह बोलकर वह वहां से उड़ीसा की ओर चल दिए, जहां उन्होंने 12 साल तक उड़ीसा के राजा की सेवा की। और क्योंकि बीसल देव भेष बदलकर राजा की सेवा कर रहे थे, तब एक दिन राजा खुश होकर बीसल देव से कहते हैं कि आपको मैं धन देना चाहता हूँ। तब बीसल देव ने राजा को अपना असली कहानी बताया और अपने बारे में बताया। तब राजा बोले बीसल देव से कि आपको जितना भी सोना चाहिए आप ऊंट पर लाद कर ले जा सकते हैं। बीसल देव ने ऐसा ही किया। जब बीसल देव वापस अपनी राजधानी आए तो उनकी पत्नी वहां से जा चुकी थी। बीसल देव अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाते हैं, जहां 12 साल की जुदाई के कारण उनकी पत्नी का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था, जिसे देखकर बीसल देव को एहसास होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है। फिर वो अपने पत्नी को लेकर वापस से अपने राजधानी आ जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके संक्षेप में जरूर कुछ लाइन्स लिख देने चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।